दोस्तों, स्पोर्ट्स टॉक शो में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर रियाज वेरी। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑफिशिएटिंग की, जिसे हम अंपायरिंग भी कहते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे समाज में हर जगह से अभी एक आवाज़ आ रही है ऑफिशिएटिंग के खिलाफ। हर जगह से ये लोगों का कहना है कि जो ऑफिशिएटिंग है वो सही तरीके से नहीं हो रही है हमारे कश्मीर के जितने भी ग्राउंड्स हैं। तो इसमें किन का रोल बनता है, किस तरह से हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं। एक्चुअल में हमें देखना है कि ऑफिशिएटिंग क्या है, कौन लोग जो ऑफिशिएटिंग के हकदार है, जो ऑफिशिएटिंग कर सकते, क्या क्राइटेरिया है ऑफिशिएटिंग का। तो इन सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे ऑफिशिएटिंग के हवाले से। और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे साउथ कश्मीर के स्पोर्ट्स एनालिस्ट खुर्शीद अहमद मीर साहब, जो हमारे रेडियो कश्मीर श्रीनगर के खेल के मैदान से के प्रोग्राम में भी रिपोर्टिंग करते थे हमारे अनंतनाग से। इसके साथ साथ ये वैसे के असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो खुर्शीद साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। और साथ ही साथ मेरे साथ है इस वक्त निसार अहमद खान साहब। आप इनको बेहतर मुझसे जानते हो। निसार अहमद खान साहब खुद हमारे साउथ कश्मीर के स्पोर्ट्स प्रमोटर है। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में इनका बहुत ही योगदान है आज के दौर में। इसके साथ साथ इनका खुद का जो टीम है खान सुल्तान, पिछले साल उन्होंने ACPL यानी अनंतनाग क्रिकेट प्रीमियर लीग को जीता था उनकी टीम ने। और खासकर उसमें अब्दुल समद और जतिन जैसे खिलाड़ी भी उस टीम के हिस्सा थे। इसके साथ साथ निसार अहमद खान साहब खुद क्रिकेटर रह चुके हैं। ये फास्ट बॉलर थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। इन्होंने हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट किया है नारद जोन में। तो इनका बड़ा नाम है क्रिकेट में, इन्होंने बहुत अपने खिदमत अंजाम दी है। तो आज ऑफिशिएटिंग के हवाले से इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऑफिशिएटिंग जो है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह से हम अपलिफ्ट करें। सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा मेरे जो साथी है खुर्शीद साहब। तो खुर्शीद साहब, आपसे जानना चाहूँगा ऑफिशिएटिंग को आप किस तरह डिफाइन करते हो। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एक्चुअली ऑफिशिएटिंग मीन्स, जिसे हम अंपायरिंग भी कहते हैं। जी रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया आज यहाँ पे। देखिए, जहाँ तक हम ऑफिशिएटिंग की बात करते हैं, ये इसको हम एम्पायरिंग भी के नाम से भी जाना जाता है। ऑफिशियली मतलब ऑफिशियल टर्म है ऑफिशिएटिंग। बिल्कुल, ऑफिशियल जो टर्म आप कहते हैं या जो स्पोर्ट्स जो टर्म आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं, ये वो चीज है जिसमें आप उन प्रोफेशनल लोगों को लाते हो जिन्होंने इसमें कोई कोर्स किया है। जैसे आपने पहले ही कहा कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई एलिजिबिलिटी, जब मैंने वो एलिजिबिलिटी क्वालिफाई की, नेट कहते हैं उससे, या सेट कीजिए या नेट MPhil कहते हैं, PhD कहते हैं, उसके बाद हमें ये जवाब दिया जाता है। इसी तरीके से जब हम क्रिकेट ऑफिशिएटिंग की बात करते हैं, एम्पायरिंग की भी बात करते हैं, इसमें भी बाकायदा तौर पर कोर्सेज होते हैं जिनको क्वालिफाई करना पड़ता है। एक मैकेनिज्म है, एक हिरार्की तरीके से इसमें भी है। मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि मैंने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा है, जितना समझा, ये इसके लिए कोर्स करना पड़ता है। और जब आप प्रोफेशनल इसमें हो जाते हो, उसके बाद आपको ये हक दिया जाता है, आपको ये सर्टिफाई किया जाता है कि नाउ यू कैन ऑफिशिएट इन अ पर्टिकुलर क्रिकेट मैच and you have a diploma degree behind you which makes you professional to do so. And in other words, then आप एक जज बनते हो उस मैच में। जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी फैसले होते हैं उसमें, रन आउट का या फोर्थ देना है, छक्का देना है, बाकी जितने भी इसमें जो डिसीजंस होते हैं वो आपको लेने होते हैं और आपके डिसीजंस इसमें फाइनल करार दिए जाते हैं। तो निसार साहब भी मेरे साथ हैं। निसार साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जो ऑफिशिएटिंग की हम बात कर रहे हैं, कितनी जरूरी है एक मैच में एक ऑफिशियल का रोल, कितना जरूरी है और आप इसको किस तरह डिफाइन करना चाहेंगे। देखिए रियाज साहब, जो अंपायरिंग का शोबा है क्रिकेट में, ये एक बहुत अहम कंपोनेंट है क्रिकेट में। आपको मैं ये बात बताऊं कि अंपायर का एक गलत डिसीजन दूसरी टीम के लिए, मतलब वो टीम हार भी सकती है, एक तरफा हो सकता है। अब आपको मैं ये यहाँ पर ये बात बताऊं कि मैं अपने कश्मीर की बात करता हूँ कि यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, मुख्तलिफ जो मतलब टूर्नामेंट्स खोलते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी लड़के को लाते हैं, उसको खड़ा करते हैं ऑफिशिएटिंग के लिए। उनको चाहिए सबसे पहले मतलब जिसको ये मतलब अंपायर रखना चाहिए, वो कम से कम ट्रेन होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, उसने कोई कोर्स किया होगा, तो तभी हम यहाँ पर ये क्रिकेट प्रमोट कर सकते हैं। दूसरी बात, मतलब एक अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा अंपायर नहीं बन सकता है। हम यही करते हैं कि
हाँ उसने क्रिकेट खेला है उसी को अंपायर रखेंगे। पहले हमें देखना चाहिए कि उसको क्या नॉलेज है, अगर वो मतलब प्रोफेशनली साउंड है, उसने कोई कोर्स रूल किया बुक के मुताबिक उसको रूल बुक के बारे में पता है, उसी को रखना चाहिए। बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा जो हमारी यहाँ लोकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे अपनी एक्टिविटीज कराते हैं। तो खुर्शीद साहब आपसे जानना चाहूंगा, अक्सर हम देख रहे हैं हर जगह से ये अभी खबर आ रही है कि हर जगह में धांधलियां हो रही है, ऑफिशिएटिंग जो है वो अप टू मार्क नहीं हो रही है, और ऑफिशियल वो लोग बनते हैं आज के दौर में जिनका कब्जा होता है ग्राउंड में। उन्होंने खुद कभी खेला है वो बात अलग है, उन्होंने कभी कोई कोर्स किया है, उनको नॉलेज है, इससे ऑर्गेनाइजर्स को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड्स को कब्जा किया होता है, इसलिए वो ऑफिशियल भी खुद ही है, ऑर्गेनाइजर्स भी खुद है, और आज के दौर में उनके सामने बड़े क्रिकेटर तेंदुलकर जैसे उनको भी नहीं मानने के लिए तैयार है। तो आपसे जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, किस तरह जो ये अभी मैं एक मेस कहूंगा इसे, तो इस तरह इससे हम किस तरह से बच सकते हैं? देखिए रियाज साहब, हर एक चीज का अपना इर्तिका होता है जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। जब हम बात करते हैं पूरी दुनिया की, तो इंग्लैंड की जब हम बात सबसे पहले लेते हैं कि वहां से क्रिकेट का जो इर्तिका वो हुआ है, वो एवोल्यूशन वहीं से हुआ है। तो वहां से बट फिर फैल के दुनिया में फैल गई ये गेम। आप सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे सब कंटिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान खासकर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इसमें इसको रिलीजन भी माना जाता है इस स्पोर्ट्स को। फिर अब जब कश्मीर की बात करते हैं, मुझे लग रहा है अभी ये अनऑर्गेनाइज्ड गेम है। और अगर कहीं पे कहीं जगह पे कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर भी रहा है, मुझे लग रहा है बड़ी बात है एक सेंस में आपको। फिर वो किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा आपको, अगर जो हमारी यहाँ जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज हैं अगर वो कर नहीं पा रहे हैं टूर्नामेंट, तो मैं सैल्यूट करता हूं फिर उन ऑर्गेनाइजर तरीके से करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यहाँ पे ये है कि वो रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मैं हर जगह जहां पे भी जाता हूं, मैं हर जगह यही बात करता हूं कि आप गेम्स के रूल्स को फॉलो कीजिए, आप अंपायर उनको रखिए जिनके पास नॉलेज है। आप ऐसे अरे गहरे लोगों को अंपायरिंग के लिए बिठा देते हो, फिर वो डिसीजन गलत देता है और दूसरी टीम को खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो बात वही है कि जब आप कहते हैं कि मैसअप किस तरीके से होता है, फिर जब अगर किसी कोई गांव है, कोई इलाका है जिनके पास एक मैदान है, वो इस मैदान को अपना मानते हैं। मान लीजिए नानिल में एक ग्राउंड है, नानिल क्रिकेट एसोसिएशन बन गई, आकुरा में ग्राउंड है, आकुरा क्रिकेट एसोसिएशन बन गई। गलत नहीं है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन क्या जितने भी ये सब एसोसिएशन बन रहे हैं, क्या कोई लिंक है, कोई लीनेज है इनको जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ? क्या कोई जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, साउथ कश्मीर की मैं भी बात करूंगा, क्या वो किस हदूद किस डायरेक्शन के या डायरेक्टिव्स के खेले जाते हैं, कहां पे खेले जाते हैं, कौन से रूल्स वहां पे फॉलो हो जाते हैं? तो मेरे कहने का मतलब है वहां बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट, जब हम खेल के मैदान से को रिपोर्टिंग करते थे, बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिनका फाइनल ही नहीं खेला गया। वो तो एक कमर्शलाइजेशन था, वो तो एक लूट था, प्लंडर था। अब थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है एम्पायरिंग की अभी बात ही नहीं है, हम बहुत पीछे इस सिलसिले में। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम इसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लेके ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तक ले जाएंगे, ये जितने भी हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, जो अभी जो रांची खेले हैं, जो रांची खेल रहे हैं, जो नेशनल खेल रहे हैं, ये इनकी जिम्मेवारी है कि उनको इसको ऑर्गेनाइज तरीके से लाना है। हर एक जगह पे जितने भी ग्राउंड्स हैं उनको अपने निगरानी में उनको लाना है, और फिर जो भी कोई टूर्नामेंट होगा, क्योंकि खुदा ना करे इसमें कोई ऐसी कभी बात हो, फिर ये जो क्रिकेट ग्राउंड जो है वो फिर बैटल ग्राउंड में तब्दील हो जाए। तो निसार साहब, यहाँ से खुर्शीद साहब ने कहा कि जो हमारे रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर्स है या सीनियर क्रिकेटर्स, उनका रोल बनता है, तो क्या आपकी नजर में जेकेसीए का रोल इसमें बनता है? सही बनता है। जेकेसीए तो क्या इकदाम उनको इस हवाले से उठाने चाहिए? जेकेसीए को चाहिए कि वो ट्रेनिंग कैंप्स मुनक्कद करें, ताकि अच्छे अच्छे प्लेयर्स उनको ट्रेनिंग दे, वो अंपायरिंग जाने, उन्हीं को फिर वो अंपायर रह सकेंगे, उससे यहाँ का क्रिकेट प्रमोट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहूंगा, रूल्स की मैं बात करूंगा। रूल बुक अक्सर हम देखते हैं अभी कहीं अवेलेबल नहीं है, लोग अगर देखते हैं तो गूगल वगैरह सर्च करते हैं। तो इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे आप, जो रूल्स है लेटेस्ट, किस तरह उनको पब्लिक में लाया जा सकता है, जेकेसीए या जो भी ऑर्गेनाइजेशन? ये तो ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए उनको, या जेकेसीए को भी चाहिए कि रूल बुक सबों के पास होनी चाहिए। जो भी कोई भी मैनेजिंग बॉडी हो या ऑर्गेनाइजर्स हो, उनके पास रूल बुक होना चाहिए। सही। तो खुर्शीद साहब, यहाँ से अब आपसे जानना चाहूंगा, अक्सर हम देखते हैं कहीं पे भी जो अंपायर्स होते हैं,
वो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर्स में होते हैं। पहले हम देखते हैं अक्सर जो ऑफिशियल होते हैं उनके पास प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होती है। मैंने कई बार देखा है एक बैट्समैन आउट हो जाता है, फिर अंपायर बोलता है चलो आप मुझे 1-2 बॉलें डालो जब तक नया बैट्समैन आता है। ये भी एक चीज मजाक बना के रखा। अभी आप देखिए जो स्कोरर होते हैं वो इस तरह बैठे होते हैं, उनको देख के इंसान को लगता है कि नहीं ये कोई ऑफिशियल मैच नहीं है। यहाँ जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं मैं उनके लिए भी बताना चाहूंगा, अगर आप फाइनल कहीं पे करते हो तो एटलीस्ट फाइनल के दिन आप 10-20 वॉलंटियर्स को खड़ा करें जो डिसिप्लिन मेंटेन करें, लेकिन ये भी नहीं होता। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सवाल? नहीं, इसको हम सही कैसे बना सकते हैं वो एक्चुअली बहुत बड़ा मसला हमारे साथ है। मुझे लग रहा है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर एक टूर्नामेंट में 40 टीमें खेल रही है, 50 टीमें खेल रही है, अब जो क्वार्टर फाइनल में बाहर निकले उनका एक खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी उन्हें लाए और दूसरे मैच में उनको अंपायर बना के रखा, बिठा के रखा। अगर वो देखते हैं कि जिन टीम ने उनको हराया वो उनको जिससे कहते हैं कि अपोजिट टीम मान के चलते हैं, तो वो भी डिसीजन मेकिंग पे असर डालती है वहां पे। दूसरी बात मुझे लग रहा है इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ये चीज आपको रखनी है कि आपको ये लिंक करना होगा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से। उसके बाद वहां से लोग आने चाहिए जो प्रोफेशनल हो, उनको आप अच्छा मतलब देता। मतलब मैं यहाँ पे एक बात आपको बताऊं कि आपको बड़े बड़े इनाम देते हैं, आप 50,000 देते हैं, 40,000 देते हैं, मैन ऑफ द मैच के आप गोल्डन इनिंग्स देते हैं या बाकी देते हैं, नकद कैश देते हैं। जो अंपायर होता है उसको आप इग्नोर करते हो, 200-250 मैच बेकारी समझ के उसको दे दिया, तो नेचुरली वो तो इन्फ्लुएंस होगा। उसको आप एम्पावर करना है, अंपायर को आपको उसको ताकत देनी है कि नहीं आप जो है आप बहुत जरूरी हमारे हैं। दूसरी बात आपको ये वो न्यूट्रल रखना है। न्यूट्रल मान लीजिए अगर 9 हिल में क्रिकेट टूर्नामेंट होता है या बिजबिहारा में होता है, वहां का अंपायर उस वक्त नहीं होना चाहिए, कोई प्रोफेशनल होना चाहिए, एटलीस्ट फाइनल में खास। तीसरी बात 2-4 थर्ड अंपायर को आप साथ में रख लीजिए। थर्ड अंपायर इन द सेंस उसको डिसीजन मेकिंग कम से कम उनके साथ बात होगी। आपने स्क्वायर लेग पे डाल दिया, लॉन्ग ऑन पे डाल दिया, लॉन्ग ऑफ एक दूसरी जगह पे 5-6 लोगों को जो मॉनिटर करेंगे कि बाउंड्री हुई कि नहीं, छक्का लगा कि नहीं लगा, रन आउट के बाद बाकी चीजों के भी थोड़ा सा कैमरा वगैरह का भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं। इस तरीके से जो इनफील्ड अंपायर है उन पे एक प्रेशर रहेगा, वो कोशिश करेंगे, वो इम्पार्शियल रहेंगे, वो फेयर रहेंगे ड्यूरिंग द, क्योंकि वो जजेस है, वो फाइनल लेते हैं, फाइनल मानने वाले होते हैं। दूसरी बात, अब जो इंस्टीट्यूशन ऑफ एम्पायरिंग है उसको आप इस तरीके से बढ़ाओ, जो खिलाड़ी है उनको उसकी इज्जत होनी चाहिए। आप मान लीजिए जो बड़ा कोई खिलाड़ी आया, नेशनल खेल के आया, अब यहाँ किसी गांव में अच्छा सा टूर्नामेंट चल रहा है, अंपायर पहले ही नर्वस होता है कि ये देखो नेशनल खेल के आया, मैं इसको लेग बिफोर दूं नहीं दूं। ये चीजें आपको तभी खत्म करेंगे जब आप उसमें कुछ चीजें सुधार लाएंगे। सही। तो निसार साहब आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से हम ऑफिशिएटिंग का जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा सकते हैं, आपके फाइनल कमेंट जानना चाहूंगा। मैं यही बात कहूंगा कि अंपायरिंग के असाइनमेंट उन्हीं को देने चाहिए जो ट्रेंड हो, प्रोफेशनल हो, जिन्होंने कोई कोर्स किया हो। खुर्शीद साहब आपसे जानना चाहूंगा। मैं ये समझूंगा कि आप इसको आप इनके लिए जो है रिफ्रेशर कोर्सेज का निकाल दीजिए या जो भी डिप्लोमा इसमें जो भी कुछ है इसके हवाले से वो आप कीजिए। और इसके साथ साथ जैसे अगर आप हमारे यहाँ जब साउथ कश्मीर की बात करेंगे, हमारे पास इतने बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेला है, जो अभी रिटायर भी हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। उनको हमें यहाँ पे लाना है, क्योंकि वही हमें इनके बारे में समझाएंगे कि जो ऑफिशिएटिंग है वो कैसे होती है। और उसके साथ साथ है जो रूल बुक है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हमें लेना चाहिए। कौन सा ऑर्गेनाइजर आज जानता है या साथ में लेता है इतने मेडल्स, इतने कॉस्टली 2-2-2.5 लाख के वो मेडल्स होते हैं, वहां पे कप्स होते हैं, बाकी चीजें वो लाते हैं। रूल बुक तो किसी टेबल पे होती नहीं है, उस पर तो डिस्कशन होती नहीं है। तो सीनियर खिलाड़ियों को लाए, रांची खिलाड़ी जो हमारे उनको लाए, जेकेसीए को इन्वॉल्व करके एक जिसको हम ये कहेंगे एक इंस्टीट्यूशनलाइज एम्पायरिंग सिस्टम आप क्रिएट कीजिए। मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है बहुत लिमिटेड होता है 10 से 15 मिनट का। तो मैं उम्मीद करूंगा जितने भी हमारे मतलब व्यूअर्स हैं उन्होंने आपकी बात सुनी होगी, आपके जो सुझाव है वो उन्होंने अंपायरिंग के हवाले से सुने होंगे। तो दोस्तों आज के इस प्रोग्राम का हमारा मकसद यही था कि हम आपकी तरफ ये बात लाना चाहते थे कि जो ऑफिशिएटिंग है, जो अंपायरिंग है, जो हम देख रहे हैं आजकल पूरे कश्मीर में हर जगह से यही आवाज आ रही है, हर जगह से एक क्राइसिस उठे हैं कि अभी ऑफिशिएटिंग जो है ये बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हो रही है ग्राउंड्स में, और जिसकी वजह से बड़े बड़े दंगे फसाद हो रहे हैं। तो इन दंगे फसादों को कम करने के लिए, क्योंकि ये जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी झगड़े भी हो रहे हैं, वार जैसी सिचुएशंस हो रही हैं बहुत सारे ग्राउंड्स में।
तो इस चीज को रोकने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे ऑफिशियल्स है वो पहले ट्रेनड होने चाहिए, दे शुड बी क्वालिफाइड फॉर द जॉब। उसके साथ साथ जो भी हमारे सीनियर क्रिकेटर्स है वगैरह उनको भी आगे आना चाहिए, उनको गाइडेंस करने की जरूरत है। और खासकर जो मैनेजिंग बॉडीज है जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो सिस्टमेटिक तरीके से हर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करे। जो बेहतरीन ऑफिशियल्स है, जो क्वालिफाइड ऑफिशियल्स है, उनको हायर करके आप मैचेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो खासकर जब फाइनल की बात हो तो मैं अक्सर यही कहता हूं कि आप रूल्स को फॉलो कीजिए, आप डिसिप्लिन का मुजाहिरा कीजिए, आप न्यूट्रल अंपायर रखिए। जिन दोनों टीमों के दरमियान फाइनल है तो आप वहां के गांव के एटलीस्ट अंपायर को मत रखिए, न्यूट्रल रखिए और उस बंदे को रखिए जो पार्शलिटी उसमें ना हो। तो ये सब चीजें, बुनियादी मकसद हमारा प्रोग्राम का यही था कि आप लोग भी अभी इस चीज पे डिस्कस कर रहे हो, हम लोग भी कर रहे हैं, हमने अपनी बात रखी और शायद हो सकता है बहुत सारे लोग हमसे इत्तेफाक ना करते हो या बहुत सारे लोग हमसे इत्तेफाक भी करेंगे। तो हर एक के पास अपना एक मौका है, अपना नजरिया है जो अपनी बात वो सामने रख सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये कि अगर हम सारे मिलके सच्चाई की ओर रूल्स की तरफ जाएंगे तो शायद हम सब कामयाब होंगे। तो दोस्तों आज के स्पोर्ट्स टॉक शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।